6 करोड़ का निवेश, कोर्ट में मामला, फिर भी उद्घाटन की तैयारी। सोनीपत के सेक्टर 6 जिम खाना क्लब को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। क्लब खुलने से पहले ही पार्टनर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। रविवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसर्स ईगल आई क्लब रिट्रीट्स लिमिटेड के पार्टनर्स ने दावा किया कि उन्होंने क्लब के रेनोवेशन, इंटीरियर, लाइसेंस और दूसरी व्यवस्थाओं पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उनका कहना है कि कोर्ट ने स्टेटस क्वो बनाए रखने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उद्घाटन की तैयारियां जारी हैं। इससे उनके करोड़ों रुपए के निवेश और कानूनी अधिकारों को नुकसान हो सकता है। पार्टनर्स ने मीडिया के सामने कोर्ट के आदेश, एफआईआर और दूसरे दस्तावेज भी दिखाए। उनका कहना है कि उन्होंने उद्घाटन रुकवाने के लिए डीसी और जिमखाना क्लब के चेयरपर्सन को भी पत्र दिया है। चेतावनी दी गई कि अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। पार्टनर्स के मुताबिक मार्च 2024 में क्लब 15 साल की लीज पर लिया गया था। इसके बाद अप्रैल 2025 में मैसर्स ईगल आई क्लब रिट्रीट्स एलएलपी बनाई गई और सब लीज एग्रीमेंट के आधार पर करोड़ों रुपए का निवेश किया गया। लेकिन बाद में एनओसी और दूसरी जरूरी अप्रूवल्स को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद मामला कोर्ट और पुलिस तक पहुंच गया। पार्टनर्स का दावा है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इंजेक्शन एप्लीकेशन पर 2 महीने के भीतर फैसला करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्टेटस क्वो का आदेश भी अभी लागू है। इसके अलावा उद्घाटन पर रोक लगाने के लिए जिला अदालत में भी नई एप्लीकेशन दाखिल की गई है। उनका कहना है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले अगर क्लब का उद्घाटन किया गया तो एक कोर्ट के आदेशों की अनदेखी होगी। पार्टनर्स ने ईगल आई सिक्योरिटी हाउसकीपिंग सर्विसेज से जुड़े लोगों पर भी भरोसा तोड़ने और गलत जानकारी देकर निवेश कराने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। है कि मैं राजनारायण सिंह, जो कि जिमखाना क्लब सेक्टर 6 सोनीपत का सबलीजी हूँ, और मैंने जो है ये सबलीज पे एक कंपनी एलएलपी बना के ये ली थी, और इसके अंदर हमारे साथ एक चीटिंग हुई है, जिसके संदर्भ में एक एफआईआर भी दर्ज है, और कोर्ट में भी जो है ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक ये केस चल रहा है, जो कि केस अभी लंबित है। और इस केस में स्टेटस को दिया गया था, जिसके बाद हमने जो है प्रशासन को ये सूचना भी दी थी। लेकिन जो दूसरी कंपनी जो थी, जिसने कि ये टेंडर जिसके नाम से पहले अलॉट हुआ था, उस कंपनी ने ओवर पावर करने के लिए इसको आनन फानन में एक इसके उद्घाटन का स्वरूप बनाया, जिसमें काफ़ी सारे जो गणमान्य हमारे जो नेतागण हैं उनके पोस्टर मैंने देखे कि लगे हुए थे। तो उसको रोकने के संदर्भ में मैंने डीसी मैडम को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें मैडम ने मुझे आश्वासन दिया था कि आपके साथ जो है वो न्याय किया जाएगा और इस प्रक्रिया को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया है, ऐसा जो है अभी उसको रोकने के बारे में प्रशासन ने कोई प्रयास नहीं किया। किस तरह से आपके साथ विवाद ये हुआ था कि एक कंपनी के नाम से ये टेंडर हुआ, जो ईगल आई हाउसकीपिंग सिक्योरिटी के नाम से कंपनी थी। उस कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने एक दूसरी कंपनी उसके बाद बनाई, जिसमें कि सबलीज किया उसको, और उस कंपनी में भी वो 27% के पार्टनर रहे, और जो बाकी 73% बचा उसमें जो है हम 4 आदमी पार्टनर रहे, जिसमें राकेश कालरा जी हैं, स्वयं मैं हूँ, राजनारायण सिंह, विजय कपूर जी और सतीश कपूर, जिसमें चारों का मिला के 73% हमारा शेयर है इसमें, और उनका जो है वो 23% है। उसके बाद जैसे ये जिमखाना का काम चलता रहा, जैसे ही काम ये सब जब चलता रहा, तो काम चलने के दौरान जब ये काम पूरा हुआ, उस दौरान वो पुरानी कंपनी वापस जो है वो कहती है कि हम अब इसको चलाएंगे और हमारा जो है स्वामित्व वो खत्म करने का प्रयास किया गया। इसीलिए मुझे जो है आज बाध्य होकर तो आज कौन उद्घाटन पे कौन आ रहा है आज पर क्या? जो उद्घाटन पे जो आने वाले जो बोर्ड लगे हैं, उसमें माननीय मोहनलाल बड़ोली जी का बोर्ड था, माननीय राजीव जैन जी का बोर्ड था, माननीय हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक मदान जी का बोर्ड था। तो मैंने इन तीनों व्यक्तियों से संपर्क किया
तो सबने हमें मना कर दिया। उसके बाद हमें ये कहा गया कि हमें पहले इस डिस्प्यूट का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था और हमने सोचा कि आप लोग मिल के उद्घाटन कर रहे हो, इसीलिए हम आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर ये मामला विवादित है तो हम जो है उसमें उद्घाटन में नहीं आएंगे। फिर मुझे अभी पता लगा कि रात को ये बोर्ड उतार के माननीय हमारे जो सांसद हैं गोहाना अरविंद शर्मा जी और मंत्री हैं, वो तो मंत्री हाँ, मंत्री जो है हमारे जो मंत्री हैं उनका बोर्ड अभी जो है मैंने देखा है, तो उनसे भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया, जिसके बाद हमें जो आश्वासन मिला है कि हमें ये कहा गया कि हमें डिस्प्यूट का जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान न होने की वजह से हमने जो है इसमें मुख्य अतिथि के लिए हाँ भरी थी। लेकिन शायद मुझे नहीं पता वो जो है शायद ना आ रहे हों, ऐसा जो है उद्घाटन को लेकर अभी कोई इसमें जो पहले जो जब कंपनी बनी थी, ये 17/4/2025 की बात है। 17/4/2025 में ये कंपनी बनी। उसके बाद इसके ऊपर क्योंकि जो जिमखाना क्लब की स्थिति थी उसमें बहुत दयनीय स्थिति में था वो, उसको जो है हमने रिनोवेट किया। रिनोवेट जब किया है तो हमने जो है नई कंपनी के आधार पे सारे पैसे हमने उसी हिसाब से लगाए हैं। और उसके बाद ये विवाद जब आया, जब हमने अभी एनओसी वगैरह के लिए हुड्डा को अप्लाई किया कि हमें जो है एनओसी दे दिया जाए ताकि सभी प्रकार के परमिशंस हम इसको चलाने के लिए ले सकें। तो उसमें जो कारण था वो क्या था कि जो जब हमने एनओसी अप्लाई की तो हमने हुड्डा को 10/6/2025 को जब ये कंपनी बनी थी और जब हमने इसको टेक ओवर किया था तो हमने हुड्डा को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। हुड्डा ने उसके ऊपर हमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। लेकिन आज ये एचएसवीपी ऑफिस ने जो है वो एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि आप हमें जो है एक बार पुरानी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो जब पुरानी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन एचएसवीपी ने मांगा है तो उस पुरानी कंपनी के जो ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं जो विजेंद्र कुमार जी, उन्होंने जो है स्पष्ट तौर से बाद में मना कर दिया, जबकि पहले एनओसी और इरेकेबल जो एनओसी है वो सब हमें दी हुई थी, जो हुड्डा ऑफिस को एचएसवीपी को जो हमने सबमिट कर रखी है। ये कारण था कि यहाँ से ये डिस्प्यूट जो है अराइज हुआ। उन्होंने का ये था कि जिस कंपनी को टेंडर मिला था उसी कंपनी के मालिक ने नई कंपनी बना ली जिसमें हम चारों को पार्टनर रखा था और उस कंपनी से सबलीज कर दिया हमने। ये पूरी कंपनी जो है सबलीज कर जिमखाना का जो प्रोजेक्ट है उसको सबलीज कर दिया हमारे नाम से। और उसके अंदर वो पुरानी कंपनी के जो ओनर थे, जो ऑथराइज सिग्नेटरी थे, वो 27% के पार्टनर नई कंपनी में बने और देन ये कंपनी चल रही थी। तो अब आके उन्होंने इस नई कंपनी को जो है छोड़ के, उनका कहना है कि मैं पुरानी कंपनी से ही इस प्रोजेक्ट को चलाऊं। मामले में लगभग 5,40,00,000 रुपए के करीब की टोटल जो पैसे जो हमारे निवेश हुए हैं वो लगभग इस प्रोजेक्ट में। इस मामले में एफआईआर भी करवाई गई, इस एफआईआर का डिटेल बताएं। इसमें एफआईआर जो है विजेंद्र कुमार जी के नाम से हुई है, जो पुरानी कंपनी के जिस कंपनी के नाम से टेंडर था और जिन्होंने हमारे साथ जो है सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके हमारे को चीट किया। कोर्ट ने स्टे दिया है कुछ इस मामले में? कोर्ट ने सबसे पहले कोर्ट में हम नहीं गए, कोर्ट में वही पार्टी गई है, विजेंद्र कुमार जी कोर्ट में गए हैं। और जैसे ही वो लोअर कोर्ट में जब उनका केस पुटअप हुआ था, लोअर कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में ये बात मान ली थी कि हमारे साथ चीटिंग हुई है और उन्होंने जो है लोअर कोर्ट ने ये निर्देशित किया, उन्होंने जो है इंजंक्शन शूट किया था। लोअर कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया कि किसी तरह का इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है एक्चुअल में इनके नाम सबलीज हुई है और ये कंपनी वैलिड है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, वैकेशन का जब ये कोर्टों की जब छुट्टी हुई, वैकेशन कोर्ट में सेशन कोर्ट वो गए और सेशन कोर्ट से उनको जो है जब उन्होंने उस ऑर्डर के खिलाफ अपील की तो सेशन कोर्ट ने उस पर स्टेटस को दिया, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा जो मेंटेनेबल था। बट हम फिर उस अपील के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि जो जैसे स्थिति है या जो भी
बीच के कोर्ट का ऑर्डर था, सेशन कोर्ट का, उसको सेट असाइड किया है। उसको सेट असाइड करके लोअर कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि 60 दिन के अंदर ये डिसीजन करके और हाई कोर्ट को जो है वो इतला हमें करनी है। 60 दिन का उसमें टाइम दिया हुआ इन्हीं को, क्योंकि जो टेंडर मिला था, प्रिंसिपल टेंडर जो था, प्रिंसिपल टेंडर ही सबलीज हुआ था दूसरी कंपनी के, जिसमें वो खुद ऑलरेडी पार्टनर है दूसरी कंपनी में। क्या आप ये मानते हैं ये माननीय न्यायालय की अवमानना है? बिल्कुल, ये अवमानना है। माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, जो डायरेक्शंस दिए हैं, उसका अवमानना है। इसके खिलाफ हमने अवमानना का केस भी कोर्ट में जो है फाइल कर दिया है, जो अभी 5/8 को जिसकी सुनवाई है। तो आपको जैसे मंत्री अरविंद जो मुझे बहुत ज़्यादा तो उसमें नहीं पता, लेकिन अज्ञात सूत्रों से मुझे पता लगा है कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि इस तरह के विवादित मुद्दों में जो है मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे शायद ये पूरा संज्ञान में नहीं था, इस वजह से जो है ये ऐसा है कि अब हमें जो है बाध्य होके जो है हमें इसके लिए एजिटेशन करना पड़ेगा। हम जो है इसके लिए मतलब विरोध अपना जो है दर्ज कराएंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम जो है इसमें अपना विरोध जैसे भी होगा बैठ के वहाँ पे और एजिटेशन हम करेंगे। जो मूल टेंडर था